नमस्कार। आप देख रहे हैं सप्तमोदय जयते। मैं रंजन चौधरी। जो सफाई कर्मचारी है उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आता रहा कि उनके बारे में भी चर्चा किया जाए हमारे यूट्यूब चैनल में, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो इतने चेंजेस हो रहा है, उस वजह से हमने समय देने नहीं पाया। आप मुझे माफ़ करना, खास करके जो सफाई कर्मचारी है, असम नहीं पूरा हिंदुस्तान के सफाई कर्मचारी को मैं कहना चाहता हूँ। आज से ठीक 10 साल पहले, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर को सफाई कर्मचारी के बारे में सोचना या सफाई कर्मचारी को लेकर के कुछ कार्यक्रम करने का कुछ देखा नहीं। देश आज़ादी के पहले से अभी तक 2014 में 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी का जो जन्म तिथि है, उस दिन उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया था। और उनका जो तीसरा टर्म चल रहा है एक कार्यकाल में, वो उनका जहाँ तक हमें याद है वही पहला उनका कार्यसूची था। उससे पूरे हिंदुस्तान के जो सफाई कर्मचारी है वो काफ़ी मतलब खुशी जाहिर की, काफ़ी आशा भी व्यक्त की थी, क्योंकि पहले हिंदुस्तान का कोई पहला प्रधानमंत्री ने हमारे विषय में चर्चा किया। तो जो भी 2014 से 2 अक्टूबर से लगातार स्वच्छ भारत अभियान चलता रहा। और आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान का जो एम्बेसडर हम लोग देखते हैं कि कोई सीएम को बना देता है, कोई पीएम को बना देता है, लेकिन सही माने में स्वच्छ भारत अभियान का जो एम्बेसडर होता है ना, वो हमारा सफाई कर्मचारी होता है, क्योंकि वही सफाई अभियान का मेन रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है। वो है तो पूरा हिंदुस्तान साफ सुथरा रहेगा, वो नहीं है तो हम गंदगी में रहना पड़ेगा हमें। अब करीब 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी जितना जानकारी है, उस समय डिब्रूगढ़ शहर में सर्किट हाउस में एक मीटिंग हुआ था सफाई कर्मचारी के साथ में। जो केंद्रीय आयोग है सफाई कर्मचारियों का, वो केंद्रीय आयोग का एक बातचीत का सिलसिला चालू हुआ था कि सफाई कर्मचारी का क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, उसको जानने के लिए और क्या कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन उस मीटिंग में, डिब्रूगढ़ सर्किट हाउस में जो मीटिंग हुआ था, तभी हरिजन मजदूर यूनियन की तरफ से एक दावी उत्थापित किया गया था कि सेंट्रल में जो आयोग है उससे हम लोग काफ़ी डिस्टेंस में हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चलता है क्या होता है नहीं होता है। तो असम राज्य में भी या दूसरे स्टेट में भी इस तरह का एक आयोग होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट जो वर्कर्स है, सफाई कर्मचारी है, उसके साथ एक संयोग बैठे। और 2 अक्टूबर लेने का मोदी जी का एक ही मकसद था, आपको मालूम होगा। ये जो हरिजन है ना, जो मैंने यूनियन का नाम बताया कि हरिजन मजदूर यूनियन, जो हरिजन जो है, ये जो सफाई कर्मचारी है, जो पिछले है, जो इस तरह का काम करते थे, उनको हरिजन जो उपाधि है, हरिजन जो नाम है ना, वो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था पहली बार। और उस जो मीटिंग हुआ था 2004 में, उस मीटिंग का दौरान ये बात को उत्थापित किया गया था कि असम में भी उसके आयोग एक बनना चाहिए। तो 2024 का शुरुआत में इसका आयोग असम में भी बना है, ये अच्छी बात है, अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए। लेकिन जब हमें वो जो गैजेट नोटिफिकेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन में जिन लोगों का हमने नाम देखा है कि किनको वो आयोग में रखा गया, स्वाभाविक रूप से तो एक IAS ऑफिसर रहेगा, कंसर्न मिनिस्टर रहेगा, वो ठीक है। लेकिन जो मेंबर है, माने जिसका सफाई कर्मचारी का जो आंदोलन है, उसका जो सुख दुख है, उसके साथ में उन लोगों का दूर का कोई नाता ही नहीं है, कुछ नहीं है ज़िंदगी में, उन लोगों का कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ में से कुछ क्रांतिकारी का नाम हमने देखा है, कुछ भास्कर लिखता है, वो मतलब वो हर जगह में जा कर के मतलब जिसको भी जो उसका ना है वो काम करके आ जाते हैं। और जो सफाई कर्मचारी आपको मालूम है, वो थोड़ा इनोसेंट होता है, उसके बाद में सब विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आखिर में देखा गया वो जो महापुरुष है, उनको भी आयोग में उनका भी एंट्री हो गया। और वो फेसबुक में काफ़ी वो रहता है, बहुत बड़ी बात करता है
लेकिन हमें पता है सफाई कर्मचारी के जरिए से कि वो कुछ एक्चुअली में कुछ नहीं है। वो अपने आप कभी कभी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है, कभी इंजीनियर बताता है, कुछ कुछ भी बताता है वो। और भीतर भीतर सरकार के साथ वो जो मस्काबाजी जो है वो चलता रहा। और वो चलते चलते वो सफाई कर्मचारी का एक जो सजाग है उसका एक शंका था कि वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सब कर रहा है, और आखिर में उसका वहाँ पर एंट्री हुआ है। लेकिन सफाई कर्मचारी का जो दुख दर्द है या कुछ अचीवमेंट है वो कुछ नहीं कर पाया। और असम में हमें जो जानकारी है, असम में सफाई कर्मचारी का एक भयंकर आंदोलन तिनसुकिया में हुआ था हरिजन मजदूर यूनियन के नेतृत्व में। जिस समय असम में जो मिनिमम होते हैं ना सफाई कर्मी, वो भी दिया नहीं जाता रहा। तो उसको शुरुआत तिनसुकिया में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, भयंकर आंदोलन हुआ, लगातार आंदोलन हुआ, और उसके चलते मिनिमम वेज तिनसुकिया चालू हुआ। इसके बाद हरिजन मजदूर यूनियन के नेतृत्व में धीरे धीरे असम के जो अलग अलग शहर में म्यूनसिपालिटी या टाउन कमेटी था उस दिनों, वहाँ में भी वो लागू हुआ। और हरिजन मजदूर यूनियन का नेतृत्व में कई जगह पर तो ये लोग मतलब जो मिनिमम वेज नहीं, कई जगह में बार्गेनिंग करके ओवर वेज भी वो लोग लेने में कामयाब हो रहा है। पीएफ पहले नहीं करता था, पीएफ भी कर रहा है। अभी इसका जो कंसर्न मिनिस्टर हो गया आपका पीयूष हजारिका, जो पार्लियामेंट इलेक्शन का समय से ही वो भीतर की केंद्र बिंदु में है। आपको मालूम है गौरव गोगोई जोरहाट में कंटेस्ट किया था, और उन्होंने वहाँ पर कैंप बैठा दिया था कि गौरव गोगोई को जैसे तैसे हराना है। उन्होंने पब्लिकली कमिटमेंट किया था अगर गौरव गोगोई जीत गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो नियम से तो 4 जून को रिजल्ट निकल गया, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन वो रिजल्ट होने के बावजूद भी वो उसको नहीं करते, और उसके ऊपर में सोशल मीडिया में काफ़ी टीका टिप्पणी होते रहता है, उनको परवाह नहीं करता। जो भी हो वो चल रहा है, वो इस कंसर्न मिनिस्टर है, कोई बात नहीं है। तो फिर हमें पता चला कि उनका डिपार्टमेंट से कि हरिजन मजदूर यूनियन ने जो हमको शिकायत दिया कि ये नाम आपको कहाँ से मिला। ये जो नाम, ये अद्भुत किस्म के जो नाम है, ये सब जिसके साथ कोई में ग्रास रूट में कोई संपर्क नहीं है, कहाँ से मिला उन्होंने कहा। तो फिर बताया कि वो मिनिस्टर का पास में एक लिस्ट आया था। तब मतलब ये पता चल रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जितने भी चापलूस है वो चापलूस को वो कमेटी में बैठाया गया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हरिजन जो है महात्मा गांधी जी ने हरिजन बोल करके एड्रेस करते थे। अभी तो अमृतकाल है, अमृतकाल का दौरान में राम राज्य का सपना दिखाया गया है, राम मंदिर बना भी गया है 22 जनवरी को, सब ठीक है। लेकिन वो जो कमेटी बना है, वो कमेटी में ये जो रामायण का जो कहानी है, रामायण का जो पॉलिटिक्स है, जो भी है, मतलब रामायण किसने लिखा था? कोई भास्कर ने नहीं लिखा था। भास्कर का प्रति हमारा कोई घृण भाव नहीं है या दूसरा भाव नहीं है, ठीक है, भास्कर का लिया है। लेकिन यहाँ में जो लोकल जो एसामीज जो पिछड़े लोग जो है, जो सफाई काम के साथ में जुड़े हैं, उनसे भी एक आदमी को लिया नहीं गया। और राम मंदिर या रामायण का बात करो तब तो ऑटोमेटिकली वाल्मीकि मुनि का बात आ जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण रचना किया था, उन्होंने लिखा था वो कहानी। तो अब ऐसा है कि असम में काफ़ी तादाद में वाल्मीकि समाज है, लेकिन वो जो कमेटी बना ना, उस कमेटी में एक भी शख्स वाल्मीकि समाज का रखा ही नहीं गया है। और एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, मतलब कि जो हर 2 म्यूनसिपालिटी या 3 म्यूनसिपालिटी रेशियो का हिसाब से एक आदमी लो, तो उस एक का साथ एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। मतलब ऊपरी असम का एक जैसे तिनसुकिया से किसी को लिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी होता है उसका कोई लेना देना नहीं, कोई संपर्क ही नहीं है। और ऊपरी असम का प्राय जगह का एक भी आदमी को उसमें जोड़ा नहीं गया है। तो उसके लिए अभी पीयूष हजारिका से तो कुछ बनने वाला नहीं है। तो हमारा जो मुख्यमंत्री है असम के, उनके प्रति हरिजन मजदूर यूनियन की तरफ से अपील है
कि वहाँ में वाल्मीकि समाज के लोग की भी जोड़ा जाए, और जो सही में सफाई कर्मचारी के साथ उसका सुख दर्द के साथ में जुड़ा हुआ है उनको यहाँ में जोड़िए, और जो 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 2 नंबरी आदमी को वहाँ में एंट्री हुआ है उसको निकालिए। तभी नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो वास्तव में रूपायित हो। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगला क्या प्रोग्राम होना चाहिए, आपका व्यूज़ क्या है, किस तरह का प्रोग्राम आना चाहिए, आप हमें जरूर लिख के भेजिए। नमस्कार।